तारीख 17 मई, दिन शनिवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, ये दिन दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी की महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी, इसलिए ये दिन चुना गया। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करना। इसके अलावा आज के इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन 1792 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1951 में कंप्यूटर यूनिआईबीएसी को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो को सौंपा गया। ये पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। सूचना और संचार तकनीक को सभी तक लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा आज ही के दिन 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजने का निर्णय लिया था और आज ही के दिन 2004 में भारत में 14वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए को बहुमत मिला और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेल्वी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिया गया है। तुर्की की ये कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। सेल्वी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेल्वी ग्रुप का हिस्सा है। ये मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे 9 प्रमुख भारतीय अड्डों पर सेवाएं देती थी। सेल्वी कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 70% ग्राउंड ऑपरेशन संभालती है। इसमें यात्रियों की सेवा, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशन, कार्गो और पोस्टल सर्विस, वेयरहाउस और बीच ऑपरेशन जैसे काम शामिल है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि सेल्वी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के तौर पर डीजी बीसीएस ने 21 नवंबर 2022 को सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी, लेकिन अब डीजी बीसीएस को मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सेल्वी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। ये फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश का जोश हाई है। हर कोई अपनी सेना को सलाम कर रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के इलाकों में रहने वाले लोगों ने भारत पाकिस्तान के बीच गोलाबारी रोकने के बाद राहत की सांस ली है। कश्मीर में कुपवाड़ा से लेकर सांबा तक लोगों को पाकिस्तान की गोलाबारी में नुकसान हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध किसी भी सूरत में विकल्प नहीं हो सकता। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीडीपी की नेता ने ये स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति आम जनता के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बातें होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान सरहदी इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को होता है। साथ ही पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बात बात पर युद्ध की धमकियां देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमें संवाद की, भरोसे की और शांति की जरूरत है। इसके साथ ही पीडीपी ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक चैनल खोलने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिरता के लिए भारत पाक के रिश्तों में सुधार बेहद जरूरी है। पार्टी का ये भी मानना है कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा मिले, ना कि बारूद और बंदूक। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष में कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। सीमा पार से हो रही गतिविधियां और आतंकी घटनाओं के कारण तनाव बढ़ता रहा है, लेकिन युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं रहा है। फिलहाल पीडीपी का ये बयान एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या युद्ध वाकई समाधान है या फिर हमें शांति, बातचीत और समझदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर दहाड़ते नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री एयरबेस पर मौजूद वायुवीरों से मुलाकात की। एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की युद्ध नीति और तकनीक बदल गई है। मैं आप सभी के अभिनंदन के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे अपने दुश्मन को निपटाया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है।
कोई छोटी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। एयरवेज पर आया हूं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए पाकिस्तान के हर कोने तक वार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देखा कि आपने कैसे 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, बाद में उनके एयरवेज को भी टारगेट किया। भारत की युद्ध नीति और तकनीक बदल चुकी है। आपने नए भारत का संदेश पूरी दुनिया में इस बार पहुंचा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत केवल इंपोर्ट किए गए हथियारों पर निर्भर नहीं है, भारत में बने हथियार भी हमारी ताकत में जुड़ चुके हैं। राजनाथ ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में डीआरडीओ के बनाए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की तारीफ हो रही है। नागरिक दुश्मन ड्रोन आने पर भाग नहीं रहे थे, वे एयर डिफेंस से ड्रोन मार गिराने का वीडियो बना रहे थे। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है। कई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट इसी महीने है, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर दीजिए। बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसी भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 23 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात सोना चांदी के भाव को लेकर भी हो जाए। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि सोना और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। लगातार 2 दिन से सोने और चांदी के भाव में गिरावट हो रही है, इससे आम लोगों को राहत मिल रही है। लगातार भाव गिरने से 1 लाख रुपए के करीब पहुंचे सोना और चांदी के भाव एक बार फिर नीचे आ गए हैं। ज्वेलर्स पूरनमल सोनी ने बताया कि अभी सोने के मुकाबले चांदी की डिमांड अधिक है। वहीं मांगलिक कार्य में सोना और चांदी के महंगे भाव के चलते लोग हल्के गहनों की ओर रुख कर रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार आगामी दिनों में सोना और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने की संभावना है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अपने उच्चतम स्तर पर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम से 8,400 रुपए से अधिक नीचे आ चुका है। वहीं स्थानीय सराफा बाजारों में केवल एक सप्ताह में सोने की कीमत में 6,200 रुपए से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देश के कई राज्यों में मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। मौसम की करवट से लगातार वहीं कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। IMD के अनुसार 17 मई तक कई राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मई महीने में आंधी और बारिश का दौर जारी है। उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम इलाकों के अलावा पूर्वांचल भारत के कई राज्यों में भी मौसम के तेवर तल्ख है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम समेत अन्य कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने अलर्ट जारी किया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक्टिव होने के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अब खबर खेल से जुड़ी। IPL 2025 के बचे हुए मुकाबले आज से शुरू होने जा रहे हैं। अब बदले हुए शेड्यूल के अनुसार फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। आज शनिवार के दिन एक ही मैच खेला जाएगा। इसके बाद 18 मई यानी रविवार को 2 मैच खेले जाएंगे। आज की मैच की बात करें तो आज RCB और KKR के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच RCB के होम ग्राउंड M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले के वक्त में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये मैच शाम को 7:30 बजे से होगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस होगा। बचे हुए IPL में 27 मई को आखिरी लीग
मैच होगा। यही वो दिन होगा जब टॉप 4 यानी प्लेऑफ की 4 टीमों के नाम तय होंगे। इन 4 टीमों को छोड़कर बाकी 6 टीमों के लिए आईपीएल का सफर समाप्त हो जाएगा। अभी तक केवल 3 ही टीमें ऐसी हैं जो इस साल के सीजन से बाहर हो चुकी हैं। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद की टीमें शामिल हैं। अब बाकी 3 और टीमें कौन सी होगी, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला या मकर है तो आज का दिन आपके लिए रहने वाला है खास। तो दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। आत्मविश्वास और स्वाभिमान से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात से मन खुश होगा। सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याओं से बचें। वृषभ, स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। मिथुन, आत्मविश्वास से कार्यों में सफलता प्राप्त करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास और स्वाभिमान से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात से मन खुश होगा। सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याओं से बचें। कर्क, सेहत का ध्यान रखें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। सिंह, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। कन्या, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र पर ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। तुला, संयम और समझदारी से निर्णय लें। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। संयम और समझदारी से निर्णय लेने का लाभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। वृश्चिक, आत्मविश्वास से कार्यों में सफलता प्राप्त करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास और स्वाभिमान से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात से मन खुश होगा। सेहत का ध्यान रखें। धनु, सेहत का ध्यान रखें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। मकर, मानसिक तनाव से बचें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। कुंभ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। मीन, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र पर ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें।